Assalamu alaikum guys, welcome back to my channel after a very long time. So today we are going to cover indices, a small topic of maths, ठीक है, in which there are some rules, some properties which we have to memorize to solve the questions. So छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, इंशाल्लाह ताला आई विल ट्राई कि मैं सारी प्रॉपर्टीज़ इसी वीडियो में कवर कर लूँ, वरना फिर हम इसकी जो बकिया प्रॉपर्टीज़ होंगी हम उसकी सेपरेटली वीडियो बनाएंगे, ठीक है. सो लेट्स बिगिन. सो इंडाइसेस. इंडाइसेस आर द प्लूरल ऑफ इंडेक्स, ठीक है. इंडेक्स का मतलब होता है पावर, ठीक है. सो इंडाइसेस का मतलब क्या हो गया? पावर्स, ठीक है. सो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था. ओके इसके बाद आप लोगों ने ज़िंदगी में एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ मैं आप लोगों को सिखाने लगा हूँ. आप लोगों ने ज़िंदगी में कभी ना कभी कुछ इस तरह का आपने कोई चीज़ देखी होगी, ठीक है. कुछ इस तरह की आप लोगों ने ना चीज़ देखी होगी कि 3 है और उसके ऊपर एक छोटा सा कोई 3 मतलब आई मीन कोई भी एक नंबर है और उसके ऊपर छोटा सा एक और कोई नंबर है, ठीक है. आप लोगों ने ये कभी ना कभी देखा होगा, ठीक है. सो ये जो 3 है बेसिकली इट इज़ द बेस, ठीक है, एंड दिस 2 इज़ बेसिकली द पावर, ठीक है. मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ सो इट वुड बी गुड. तो ये बेस है बेसिकली, ठीक है, एंड जो ये 2 है दैट इज़ बेसिकली द पावर, ठीक है. सो आप लोगों ने ज़िंदगी में कभी ना कभी इस तरह का कुछ आपने देखा होगा, ठीक है. इसकी हम एक और एग्जांपल करते हैं, ठीक है. फॉर एग्जांपल आपके पास 9 है, ठीक है, और उसके ऊपर एक छोटा सा 2 है. सो दिस 9 इज़ बेस, दिस 2 इज़ पावर. और इसका आंसर क्या होगा? जब भी 2 होगा तो ये जो भी बेस है वो अपने आप से ही मल्टीप्लाई होगी, ठीक है. सो 9 बेस है, ठीक है, तो 9 अपने आप से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि उसके ऊपर एक पावर है, ठीक है. तो दिस विल बी 8, ठीक है. सिमिलरली अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 3 है और उसके ऊपर पावर भी 3 है, सो ये क्या हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, विच विल गिव मी 27, ठीक हो गया. तो ये इस तरह से होता है, ठीक है. बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वो इस 3 को इस 3 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है. इस 3 को इस 3 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं जो कि गलत है, ठीक है. ऐसे नहीं करना आप लोगों ने. अच्छा जी, तो अब हम चलते हैं पहली प्रॉपर्टी की तरफ, ठीक है. सो मैंने पहली जो प्रॉपर्टी लिखी है उसमें बेसिकली मैंने एक सबसे पहले इक्वेशन लिखी है, ठीक है. लेकिन आप लोग मुझसे प्रॉमिस करें कि आप लोग इस इक्वेशन को याद नहीं करेंगे, ठीक है. आप लोग इस इक्वेशन को, ब्लू वाली इक्वेशन को आप लोग याद नहीं करेंगे, ठीक है. जो नीचे मैंने लिखा है ना बॉक्सेस में, आप लोग सिर्फ वो याद करो, ठीक है. बॉक्सेस में मैंने लिखा है सेम बेस और दूसरे बॉक्स में लिखा है मल्टीप्लाई, और इसके बाद इज इक्वल्स टू की साइन डाल के मैंने लिखा है पावर्स आर एडेड, ठीक है. सो इससे क्या पता चलता है हमें, ठीक है. व्हेन द बेसिस आर सेम एंड देयर इज़ अ साइन ऑफ मल्टीप्लाई देन पावर्स ऑफ दोज बेसिस विल बी एडेड, ठीक है. अब इसकी मैं एक एग्जांपल करवा देता हूँ, ठीक है. इसकी एग्जांपल फॉर एग्जांपल 3 और उसकी पावर है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और उसकी पावर है 4, ठीक है. सो क्या होगा? 3 एज इट इज़ रहेगा एंड इनकी जो पावर्स हैं, इनकी जो ये पावर्स हैं बेसिकली दे आर गोइंग टू ऐड, ठीक. सो 4 + 2 हो जाएगा ये, विच विल गिव मी 3 और उसकी पावर 6, ठीक है. ये बड़ा ही आसान सा रूल था. व्हेन द बेसिस आर सेम एंड दे आर मल्टीप्लाइंग सो देयर पावर्स विल बी एडेड, ठीक है. नाउ व्हाट अबाउट डिवीजन? डिवीजन में क्या होगा? ठीक है, आपके पास सेम बेस होगी तो डिवीजन आपकी अगर डिवीजन की साइन होगी सो जो उनकी पावर्स होंगी बेसिकली दे विल बी सब्ट्रैक्टेड. नाउ फॉर एग्जांपल वही 3 की एग्जांपल है, 3 उसकी पावर 6 डिवाइडेड बाय 3 और उसकी पावर 4 सो इज इक्वल्स टू 3 एज इट इज रहेगा. चूँकि डिवाइड की साइन है सो देयर पावर्स आर गोइंग टू subtracted, their powers will be subtracted. So 6 minus 4 which will give me
2। ठीक हो गया। सो आई होप आप लोगों को ये पहली प्रॉपर्टी समझ में आ गई है, ये बड़ी आसान सी थी। ठीक है, when the bases are same and if there is a multiplication sign, so powers are going to be added. ठीक है, and if there is a sign of division then powers are going to be subtracted. ठीक है, so I hope आप लोगों को पहली प्रॉपर्टी समझ में आ गई है। Now we are going to move towards second property. जी, so second property is very easy. ठीक है, so basically इस प्रॉपर्टी का नाम है पावर ऑन पावर। ठीक है, पावर के ऊपर एक और पावर है। ठीक है, एज यू कैन सी इन द इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉमिस मी दैट यू विल नेवर एवर मेमोराइज दिस इक्वेशन। ठीक है, आप लोग सिर्फ प्रॉपर्टी को याद करें। ठीक है, प्रॉपर्टी को समझें, इक्वेशन को ना याद करें। ठीक है, अच्छा, सो पावर एंड पावर आप देख सकते हैं कि देयर इज़ अ वेरिएबल एक्स। ठीक है, उसकी पावर है ए। ठीक है, और फिर उसकी भी पावर है बी। ठीक है, ब्रैकेट के बाद उसकी भी पावर बी है, पावर ऑन पावर। ठीक है, तो जब भी आपके पास कुछ इस तरह का सीन होगा, ठीक है, कि कोई भी आपके पास बेस है, उसकी पावर है, और फिर वो ब्रैकेट में बंद हो जाने के बाद उसके ऊपर एक और पावर लग जाती है। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, सो ये बड़ा ही सिंपल सा रूल है। मैं अब आप लोगों को इसका एक क्वेश्चन करवाता हूँ। ये 3 जिसकी पावर है 2, इसको मैंने कर दिया ब्रैकेट में बंद। ठीक है, और उसके ऊपर मैंने एक और पावर लगा दी एंड दैट इज़ 3। सो अब क्या बन जाएगा, 3 एज इट इज़ रहेगा, और इनकी जो पावर्स हैं, दीज पावर्स आर गोइंग टू मल्टीप्लाई। ठीक है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, आई होप आप लोगों को सब क्लियर है। ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, सो 3 2 ज़ा 6, तो 3 की पावर 6 है। ठीक है, सो ये बेसिकली पावर ऑन पावर लॉ है। ठीक है, इसको पावर ऑन पावर लॉ कहते हैं। ठीक है, सो ये बड़ा ही सिंपल सा एक प्रॉपर्टी थी। ठीक है, एंड आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया है। जी, सो थर्ड प्रॉपर्टी इज़ ऑल्सो वेरी इजी। ठीक है, इसमें सबसे पहले मैंने आपके पास इक्वेशन लिखी है। ठीक है, विच सेज ए मल्टीप्लाई बाई बी। ठीक है, और उन दोनों की पावर है सेम, विच इज़ एम। ठीक है, सो मैंने क्या किया, मैंने पावर्स को कॉमन में ले लिया। ठीक है, अगेन आप लोगों ने इक्वेशन याद नहीं करनी, आप लोगों ने नीचे दिया हुआ जो मैंने लिखा है, ठीक है, यू हैव टू मेमोराइज दिस थिंग। सो मैंने क्या लिखा है, मैंने 2 बॉक्सेस बनाए, इन विच एक बॉक्स में मैंने लिखा है सेम पावर, दूसरे बॉक्स में लिखा है मल्टीप्लाई। ठीक है, सो व्हेन द पावर्स आर सेम, ठीक है, एंड इफ़ दे आर मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग, ठीक है, अगर उनके बीच में मल्टीप्लाई की साइन है और डिवाइड की साइन है, ठीक है, सो आप उनकी पावर्स को कॉमन लेके एक ब्रैकेट में डाल दें। ठीक है, आप लोगों को ये समझ में नहीं आया, लेट मी शो यू। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल करवाता हूँ, सो होपफुली आप लोगों को उससे समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 3, उसकी पावर है 2, मल्टीप्लाई बाय 4, उसकी भी पावर है 2। ठीक है, नाउ द बेसिस आर डिफरेंट एंड द पावर्स आर सेम। ठीक है, द पावर्स आर सेम, सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू टेक द पावर कॉमन। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 4 और ये होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली डिवाइड का भी यही सेम सीन है। ठीक है, 3 उसकी पावर 2, 4 उसकी भी पावर 2। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं ब्रैकेट बनाऊँगा, 3 लिखूँगा, डिनोमिनेटर में 4 लिखूँगा एंड देन होल स्क्वायर। ठीक है, सो इस तरह से बेसिकली ये होता है। ठीक है, कि आप पावर कॉमन ले लो। अच्छा, इसमें एक है एग्जाम्पशन। ठीक है, एक एग्जाम्पशन है कि एग्जाम्पशन this will not work in addition and subtraction.
ठीक है, ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन में काम नहीं करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 3 है, उसकी पावर 2 है, बीच में प्लस की साइन है, एंड नाउ वी हैव 4 की पावर, ठीक है, जो कि 2 है। तो ये आपके पास, आप पावर कॉमन नहीं ले सकते, ठीक है, आप पावर को कॉमन नहीं ले सकते, ठीक है। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन के लिए भी सेम यही रूल अप्लाई होता है कि आप पावर को कॉमन में नहीं ले सकते, सही है। अच्छा, अब हम इसका वाइस वर्सा करते हैं, ठीक है, अब हम इसका वाइस वर्सा करते हैं, वाइस वर्सा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यू हैव अ क्वेश्चन 3 मल्टीप्लाई बाय 4 उसकी पावर 2, ठीक है। तो आप ब्रैकेट खोल लें, ठीक है, आप ब्रैकेट को खोल लें, तो ये हो जाएगा, ये जो पावर है ये इसके साथ भी अप्लाई हो रही है और इसके साथ भी अप्लाई हो रही है, ठीक है। सो ये ऐसे कुछ हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आपके पास फ्रैक्शन वाला हिसाब किताब है, सो आप अगेन ये पावर इसके साथ होगी, ये पावर इसके भी साथ होगी, तो ये क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर 4/4 स्क्वायर, ठीक है। सो ये इस तरह का बड़ा ही आसान सा ये टॉपिक है, ठीक है। सो ये इसी टाइप के क्वेश्चंस आते जाएंगे आपके पास, ठीक है। सो आप लोगों ने वंस अगेन प्रॉमिस मी दैट यू विल नेवर मेमोराइज द इक्वेशंस विच आई हैव क्रिएटेड, ठीक है। यू हैव टू मेमोराइज व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट आप समझ लो, यू विल बी एबल टू डू दिस, ठीक है। जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो आई थिंक ये हम आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। बाकी प्रॉपर्टी हम इंशाअल्लाह से कल करेंगे, ठीक है, बिकॉज मेरा थोड़ा सा टाइम शॉर्ट है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप द प्रॉपर्टीज़ विच आई एक्सप्लेन्ड टू यू इज़ क्लियर, ठीक है। 3 प्रॉपर्टीज़ आज हमने की हैं, ठीक है। इंशाअल्लाह हम लोग जो बाकी प्रॉपर्टीज़ हैं, वी आर गोइंग टू कवर दोज प्रॉपर्टीज़ इन द नेक्स्ट वीडियो। So thank you so much guys for watching this video. Do subscribe and like my channel and share it with your friends, ठीक है। I really need your support, ठीक है। So thank you so much. Allah Hafiz, take care.